श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। जहाँ कहीं भी हमारी प्रिय वस्तु विषय का हरण होता है, अर्थात बहुत चाहने पर भी, प्रयत्न करने पर भी हमें मनचाही वस्तु नहीं मिलती है, वहाँ निश्चय ही यह समझना चाहिए कि भगवान हम पर विशेष कृपा कर रहे हैं। भगवान की कृपा का कोई एक रूप नहीं है, वह ना मालूम कब, किस समय, किस रूप में प्रकट हो जाए, पर जागतिक असफलता उसका एक रूप है। हम संसार के भोगों की, विषयों की, अनुकूल विषयों की प्राप्ति में ही भगवान की कृपा मानते हैं। यह भगवान की कृपा का एक दर्शन है, एक रूप है, और एक प्रकार से यह असत दर्शन है, क्योंकि भगवान की कृपा निरंतर है, सब पर है, सब समय है। बल्कि जहाँ भगवान हमारे अनुकूल एक विषय भोगों को नहीं देते हैं, उसका विनाश करते हैं, वहाँ भगवान की कृपा विशेष रूप से प्रस्फुटित होती है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, जब वह अध्यात्म को, परमार्थ को व्यक्ति सर्वथा भूलकर जागतिक लौकिक स्वार्थ की सिद्धि में लग जाता है, तब भगवान कृपा करते हैं। जो पाप के प्रवाह में बह रहा हो, भगवान उसको उस पाप के प्रवाह से बचाने के लिए उसके ऐश्वर्य को, उसकी सफलता का बलात् अपहरण कर लेते हैं। जो वस्तु जिसे अभिलषित है उसे प्राप्त नहीं होने देते, और जिस वस्तु पदार्थ ने हमें मोहित कर रखा है उसे छीन लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। यह मानभंग, यह ऐश्वर्यनाश आदि भगवान की बड़ी कृपा से होता है। यदि कोई केवल धन का होकर रह जाए तो भगवान चाहते हैं यह धन का न होकर हमारा होकर रहे। उसका धन ऐश्वर्य सब ले लेते हैं। भगवान तो उसे अपनाना चाहते हैं, वे उसे अपनी गोद में लेना चाहते हैं, पर जब तक जगत उसे अपनाए हुए है और वह जगत को अपनाए हुए है, तब तक वह मोह में ही है। वह मानता है कि मानो सारा जगत उसी का है। उसे यह भ्रम रहता है मानो सारा जगत उसे प्रेम करता है, और वह जगत से आशा लगाए रहता है, और उसमें फूल कर वह भगवान को भूल जाता है। भगवान अपनी कृपा के कारण उसे समय समय पर दिखाते हैं कि तुम्हारे साथ प्रेम करने वाला, तुम्हें अपना मानने वाला, तुम्हें आश्रय देने वाला मेरे अतिरिक्त कोई स्थिति, कोई अवस्था, कोई प्राणी और कोई संबंधी है ही नहीं। भैया, अपने आप को तुम स्वयं धोखा दे रहे हो। हम इस संसार को धोखे की बात मान लें और उसको अपनी संपूर्ण दृष्टि से देखने लगें, इसके लिए भगवान ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। जैसे कोई कहे कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्राण देने की बात करते हैं, पर यदि हम पर कोई लांछन लग जाए, हमारा कोई पाप जगत के सामने प्रकट हो जाए, तो यह सब हमसे घृणा करने लगेंगे। अपने पास बैठाने में लज्जा का अनुभव होने लगेगा। हमें बुलाएंगे भी नहीं अपने घर में। उस समय बड़ा सुंदर तर्क देंगे कि हम लोगों का प्रेम तो बना है, पर बाहर प्रकट करके क्या लाभ। यही होता है भैया, सब घबराते हैं। एक भगवान ही हैं जो हमको, हम जैसे भी हैं, कितने भी अधम, कितने भी दुष्ट, कितने भी पापी क्यों ना हो, वह सब समय हमें अपनाने के लिए तैयार रहते हैं और बार बार पुकारते रहते हैं कि भैया कहाँ जा रहा है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आ मेरे पास आ, यहाँ जो कुछ भी है सब तेरा ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजे होई विषय अनुरागी। श्री शिव जी कहते हैं महाराज, वे अभागे हैं, भाग्य फूटा है उनका, जो भगवान को छोड़कर विषयों से प्रेम करते हैं। सौभाग्यवान कौन है फिर, जो सबको छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाता है। महाराज भरत जी ने श्री लक्ष्मण जी के भाग्य की सराहना करते हुए कहा, अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। लक्ष्मण के समान कौन बड़भागी है, जिसका श्री राम के चरणों में अनुराग है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जिमि जन बड़भागी। रमा के वैभव को,
लक्ष्मी के वैभव को जो रामानुरागी जन वमन के समान त्याग देते हैं वे बड़भागी हैं। भोग रूप से तो लक्ष्मी अलक्ष्मी के रूप में, दुर्भाग्य के रूप में ही रहती है। उस दुर्भाग्य के रूप को दूर करने के लिए भगवान कृपा करते हैं और कृपा करके हमने जिसे सौभाग्य मान रखा है उसको हर लेते हैं। भगवान के प्रेम को हरने वाली संपूर्ण चीज़ों को भगवान हर लेते हैं, हमसे दूर कर देते हैं। मान गया, धन गया, यश गया, प्रतिष्ठा गई, सब कुछ चला गया। हम रोने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं, पर उस समय दयामय प्रभु मधुर मधुर मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। यह मेरा प्यारा बेटा विपत्ति से बच गया। जिसे हम संपत्ति मानते हैं सचमुच वह विपत्ति ही है। विपदौ नैव विपदः संपदौ नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही। जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं है, जगत की संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस काल में भगवान का साधन भजन, उनका मधुर स्मरण नहीं होता, वह काल भले ही सौभाग्य का माना जाए। उस समय चाहे चारों ओर यश कीर्ति हमारी मान पूजा होती हो, सब प्रकार के भोग उपस्थित हों, समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, पर जो भगवान को भूला हुआ हो, भगवान की ओर से उदासीन हो, तो वह वास्तव में विपत्ति में ही है। असली विपत्ति यही है। इस विपत्ति को भगवान हरण करते हैं अपने स्मरण की संपत्ति देखकर, और यहाँ श्री भगवान की परम कृपा प्रतिफलित होती है। जब हम धन पुत्र की प्राप्ति, व्यापार की उन्नति, कमाई, प्रशंसा, शरीर के सुख सुविधा, भोग, अच्छे मकान, कीर्ति, अधिकार आदि को भगवान की कृपा मान लेते हैं, तब हम उसे कृपा के दायरे को बड़ा संकुचित कर लेते हैं और वास्तव में कहा जाए तो कृपा का गलत अर्थ लगाते हैं। भगवान की कृपा यहाँ भी है, परंतु ये समस्त सामग्रियाँ भगवान की पूजा के उपकरण बनी हुई हैं तब। और यदि ये सब सामग्रियाँ भगवान की पूजा का उपकरण न बनकर हमारी पूजा का उपकरण बनी हुई हैं, अर्थात केवल हमें ही हमारे इस देह को सुख सुविधाएं दे रही हैं, तो वहाँ भगवान का तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है। वस्तुतः भगवान इनको हमें इसलिए देते हैं कि इनके द्वारा भगवान की पूजा करके मनुष्य कृतार्थ हो जाए। पर ऐसा ना करके यदि वह इनका स्वामी बनकर भगवान को भूल गया, तो वह भोगों का स्वामी नहीं, भोगों का किंकर ही है। भोग उसे चाहे जहाँ ले जाते हैं, धर्मच्युत कर देते हैं, अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। इसीलिए भगवान ने भोगों को दुख योनि कहा है और संसार को दुखालय। भोगों पर स्वामित्व हो, सारे के सारे भोग अंतकरण निरंतर भगवान की सेवा में लगे हों, तभी भोगों का स्वामित्व है। ऐसा नहीं है कि भोग का स्वामी कहलाकर भी हम विषय भोगों के गुलाम बने रहें, और जहाँ भोगों की गुलामी है वह भगवत कृपा कैसे हो सकती है। भैया, भगवान की कृपा तो वहाँ आती है जहाँ सारी गुलामी छूटकर केवल भगवान की दास्ता रह जाए, केवल भगवान का चरणाश्रय रह जाए, एक ही आश्रय हो, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वहाँ होता है भगवान की कृपा का प्राकट्य। जितनी जितनी भोगों की वृद्धि होती है, हमारी उतनी उतनी दास्ता बढ़ती जाती है। जिसकी जितनी बड़ी ख्याति है, बड़ी कीर्ति है, उसकी बदनामी भी यदि होगी तो उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए भोग बाहुल्य भगवान की कृपा का लक्षण नहीं है। भगवान की कृपा तो वहाँ होती है जहाँ भगवान का प्रेम है, भगवत चरणों में अनुराग है। साधक कहते हैं कि अमुक आदमी बड़ा सुखी हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया, कितना बढ़ गया है उसका व्यापार, भगवान ने उस पर बड़ी कृपा करी, पर हम पर नहीं करते। अब उन्हें कौन बतावे कि भोग बाहुल्य तो भगवान की कृपा का लक्षण है। गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम जदपि परम सनेही। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनितन भे जग मंगलकारी। जिसको भगवान सीताराम, भगवान प्रियालाल प्यारे नहीं हैं, वे यदि प्यारे से प्यारे हों, परम स्नेही हों, तब भी वे त्याज्य हैं। यदि हम किसी के माता पिता, भाई, गुरु, स्वामी हैं, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें भगवान में लगाने का प्रयास करें, न कि उन्हें नरकों में पहुंचाने का प्रबंध कर दें। वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह भाई भाई नहीं,
वह गुरु गुरु नहीं और वह देवता देवता नहीं जो हमें भगवान से हटाकर भोगों में लगा दे। तुलसी सो सब भांति परम, हित पूज्य प्रांते प्यारो, जाते होए सने राम पद, ये तो मतो हमारो। वही परम हितैषी है, वही परम पूज्य है, वही प्राणों का प्यारा है, जिससे श्री राम के चरणों में स्नेह बढ़े, यह हमारा निश्चित मत है, ऐसा गोसाई जी महाराज कहते हैं। भगवान में मन लगे, भोगों से मन हटे। वास्तव में भोग को प्रोत्साहन देना हमारा अपने आप को बिगाड़ना ही है और अपने चित्त को बुरे मार्ग में लगाना है। ऐसे मार्ग में लगा देना तो किसी के भी साथ शत्रुता करना ही है। ऐसी कोई वस्तु कोई किसी प्राणी को दे दे कि उससे वह भगवान को भूल जाए, अमृत भूल कर विष खिला दिया जाए, तो वह मित्र कैसा? उसका मुंह भले ही ऊपर से मीठा हो पर भीतर तो उसके हलाहल भरा हुआ है। मित्र वह है जो अंदर से मित्र है, जो हमें सुधार देता है। विषय भोग में लगाने वाले मित्र कदापि मित्र नहीं है। ऐसे ही मित्र के लिए कहा गया है, विष कुंभम पयोमुखम। ऐसे जहर भरे दूधमहे घड़े के सदृश ऊपर से मीठे बोलकर विषयों में लगाने वाले मित्रों को छोड़ देने में ही कल्याण है। संसार के विषय भोग ठीक ऐसे ही हैं। वे देखने में अमृत लगते हैं पर परिणाम में विषी सिद्ध होते हैं। परिणामे विषमिव। माता पिता, गुरु, भाई, मित्र किसी को दूध बताकर विष दे दें तो यह उसका उपकार करना नहीं, बुरा करना है। अतएव सबको स्पष्ट बता दें कि इस विषय से बचो, इस विषय विष से बचो, यह मार देगा भैया, यह नरकों में डाल देगा। पर हम यह तभी कह सकते हैं ना जब हम स्वयं इससे बचे हुए हों, यह सारी बातें हमारे आचरण में हों, अन्यथा हमारा इन पर क्या अधिकार है। असली बात तो यही है कि भोगों की प्राप्ति, भोगों की स्पृहा, भोगों को प्राप्त करने की कामना, मकान, कोठी, कार, बंगला, अधिकार, पद, नौकर चाकर, यह कामना, यह सब देखकर मन का ललचाना, यह सब वास्तव में नरक रूप ही है। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। इसलिए वे भागे हैं, उनका जीवन नरक रूप है। संसार की इन प्रलोभनीय वस्तुओं को दे देना, इनमें लगा देना, इनमें आकर्षण उत्पन्न कर देना, उनकी महत्ता बता देना हितकर नहीं है। अतः यह सब उचित नहीं है। यह तो किसी के साथ वैर करना है। जिसके पास ये सामग्रियां हैं उनको भी इनकी बुराइयां यथासंभव बता देनी ही चाहिए। भगवान की कृपा का आश्रय करें और भगवान की कृपा जब जिस रूप में आवे स्वागत करें। यदि वह कृपा हमारा मान भंग करती हो, जगत से संपर्क हटाती हो, तो समझ लेना चाहिए कि अब भगवान का सानिध्य शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। यह संसार का नियम है। यह संसार तभी तक आपको पकड़ता है जब तक उसे आपसे कुछ मिलता रहे। बूढ़े माता पिता को भी लोग कहते हैं कि भगवान सुन लें तो अच्छा है, अर्थात अब ये उनके पास ही चले जाएं तो यह भी सुखी रहें और हम भी सुखी हों। जगत के भोग किसी के नहीं हैं, किसी का किसी से यथार्थ प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम दैवी गुण है और प्रेम जब भी होगा परमात्मा से ही होगा, इस जगत से हो ही नहीं सकता। क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये शाश्वत हैं और प्रेम दैवी गुण है और यह भी शाश्वत है। तो धन में, मान में, कीर्ति में कहीं भी सुख नहीं है। केवल जो आत्मा है, जो हमारा अपना निज स्वरूप है, जो सदा हमारे साथ है और हमारी इस देह के नष्ट होने पर भी हमारे साथ ही रहेगा, उसी में सुख है। ये धन, कीर्ति और मान का सुख तो उधार लिया हुआ झूठा सुख है, किंतु हम इन्हें सुख का स्वरूप समझ लेते हैं। यह हमारी बड़ी भारी भूल है। ये न तो सुख हैं, न सदा से हैं, न सदा रहते हैं। अतः हम इन सब से दूर हो जाएं और इसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान हमारे नित्य सुहृद हैं। वे कभी अकृपा करना जानते ही नहीं। भगवान की कृपा वो समझकर निरंतर उनका नाम लेते रहें और अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुकूल बनावें, क्योंकि वे ही हमारा सारा कार्य भी करते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। तो कर्तापन का भाव त्याग दें। हमारे आचरण से, हमारी किसी भी बोलने से, वाणी से, तन से, चित्त से, किसी से भी किसी का अपराध ना होने पावे, किसी का बुरा ना हो।
सब समय सावधान रहें और अपने आप को हम सुधारते रहें। ठाकुर जी के लिए हृदय सिंहासन को रोज धोवें, पोंछें, क्योंकि उनका पवित्र सिंहासन वह पवित्र बना रहे। वह हमारे हृदय में निश्चय ही निवास करेंगे। विश्वास करें, वे पधारेंगे, वे पधारते हैं, वे हमें छोड़ ही नहीं सकते। वे विवश हैं अपने स्वभाव से। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।